जैसे मैंने कल बताया आपको किचन कैबिनेट के अंतर्गत प्रधानमंत्री के जो संबंधी लोग होते हैं वो आते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री के संबंधी से जुड़े हुए लोग जैसे हो गया कि कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्रालय पूरा आ जाएगा, उसके पास जितना मंत्रालय है सभी कैबिनेट मंत्रालय का सदस्य और मंत्री आएंगे। उसके बाद राज्य मंत्री, मैंने ये भी बताया कि हर कैबिनेट मंत्री का एक राज्य मंत्री होता है, न कि हर राज्य का एक राज्य मंत्री होता है। जितना मंत्रालय उसका एक राज्य मंत्री होता है और राज्य मंत्री का काम क्या होता है? कैबिनेट मंत्री को सहयोग देना, समर्थन देना, ये काम होता है। अब है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है यह क्या करता है? राज्य मंत्री के काम को देख रेख करता है, और जब यह न रहे या कारणवश अनुपस्थिति पाया जाता है तो राज्य स्वतंत्र मंत्री इसका समर्थन में काम करता है और यह सभी पावर को अपने हाथों में लेता है, और उप मंत्री इसको समर्थन देता है, सहयोग करने में काम करता है। ये होता है। दूसरा कारण, मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के इच्छा अनुसार किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाना चाहिए, यह डिपेंड करता है प्रधानमंत्री के माइंड में कि कौन व्यक्ति किस लायक के है, किसको क्या बनाया जाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। अब ऐसा उठपटांग आदि बना दिया गृह मंत्री जिसको अता पता नहीं है, खुद को प्रधानमंत्री को पता नहीं है, 57 बोलते हैं, 97 बोलते हैं। तो ये होता है उन लोगों का लिटरेचर है, अता पता कुछ रहे नहीं बन गए भाई, ये होती है। चलो बाय मिस्टेक चलता है इतना। यह है भारतीय राजनीति की बातें। तो क्या कहा गया कि मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार ही होता है, किसको कौन सा मंत्रालय मिलनी चाहिए, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। स्वाभाविक है, कहाँ सब होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि लोकसभा का वह क्या है? सदस्य है। जिस मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है। मान चलो कि मंत्री बन गया तो उसको राज्यसभा में भी बैठने का पावर है और लोकसभा में भी बैठने का स्वाभाविक सदस्य है तो बैठेगा ही। लेकिन जब वोटिंग की बारी आएगा तो वह अपना सदन पर आ जाएगा। अब लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा में वोटिंग नहीं कर सकता है, राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा में वोटिंग नहीं करेगा, जो जहां का सदस्य वही वोटिंग करेगा। लेकिन मंत्री जो रहेगा वह दोनों सदन में आके बैठ सकता है। ये काम होता है मंत्री के पास, वह सभा में बैठ सकता है। कौन सभा में? दो सभा, संसद के दो अंग, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा, ये दोनों सदन में जाके बैठेगा, बहस करेगा, चर्चा परिचर्चा करेगा। लेकिन वोट के समय नो वोट, ये काम होगा, उसका वोटिंग देने का पावर नहीं होता है। वह मतदान के समय, मतलब वही मत गिराने का वोटिंग का समय, वो अपने सदन चल जाएगा, मतलब वह राज्यसभा का राज्यसभा में चल जाएगा, लोकसभा का है तो लोकसभा में चला जाएगा। मंत्री व्यक्तिगत रूप से, मंत्री जो है मेरा नहीं, खास तौर से वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? पीएम होता है। अगर पूछा जाए कि वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन, तो पीएम। लेकिन और वैसे पूछा जाए नाम मात्र कार्यपालिका का प्रधान कौन, तब राष्ट्रपति। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या वह त्याग पत्र दे दे किसी कारणवश, या पद उसको अच्छा न लगे, भला प्रधानमंत्री पद किसको अच्छा न लगे, अगर उसको मन में लगे कि नहीं हमको नहीं रहना प्रधानमंत्री, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, तो मंत्री परिषद क्या होगा? भंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। और जब तक देश को प्रधानमंत्री नया न मिल जाए तब तक सारा मंत्रालय ठप रहेगा। और जिस रोज नया मंत्रालय नया प्रधानमंत्री मिला और उसी रोज क्या हो जाएगा? दोबारा फिर मंत्री परिषद का विस्तार का काम शुरू हो जाएगा। करेक्ट। जैसे दोबारा चुनाव तब होगा जब बहुमत 273 सीट पर से कम हो जाएगा। बहुमत के लिए मात्र हमको चाहिए कितना? 273 से ऊपर। टोटल लोकसभा सीटों की संख्या कितना? 543। तो 543 का आधा करके देख लीजिए। 500 का आधा 250, 40 का आधा 20, 3 का भाई आधा तो कीजिएगा, नहीं तो दूरी रखना पड़ेगा। तो कीजिए, देखिए कितना हो गया? 22 इधर हो गया,
22-50 जोड़ लीजिए, 72-73 जा रहा है और 200 ही है तो 273 सीट आएगा। हम कहते हैं वर्तमान में देश को बदलने के लिए 280 सीट काफी है। कितना? 280 सीट अगर हमको आ जाता है इंडिया गठबंधन को तो नया सरकार बनेगा, खुशीमय संस्कार होगा, रोजगार का भरमार होगा, 30 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, हर महिलाओं को हर महीने खटाखट वेतन भी मिलेगा, मुहैया करेगा। राहुल गांधी का जो मैनिफेस्टो है वो मिलेगा। तो सरकार को जीतने के लिए वर्तमान में चाहिए कितना? 280 सीट। ये जो हल्ला उठेले झूठे अब की बार 400 पार, क्या होता है 400 पार? नहीं होगा। एक बार हुआ था 400 पार जब राजीव गांधी मरे थे तब, तो उसके बाद नहीं होगा। नहीं, राजीव गांधी नहीं, इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी जब आए थे सत्ता में तब हुआ था 404 सीट। ये हुआ। वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार केंद्र में है, इसके नेतृत्व बनाया गया जो गठबंधन है, पंजाब में अकाली दल के साथ मिला हुआ है और बिहार में जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति रामविलास चिराग के हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी, जिसका अध्यक्ष कौन है? जीतन राम मांझी, इसके समर्थन में लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी से मिला हुआ है। लेकिन यही अलायंस 2019 से 2014 में प्रधानमंत्री कब बने मोदी जी? 2014 से 19 तक एक कार्यकाल पूरा किए, पंचवर्षीय। दूसरा बार फिर 19 में चुनाव हुए तो 24 तक वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है ये। अब देखते हैं कि किसकी सरकार आती है। लेकिन कांग्रेस गठबंधन में कौन वर्तमान में भी है? आप आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब, आरजेडी लालू यादव, उसका समाजवादी पार्टी अखिलेश, आरएलडी जयंत चौधरी, शिवसेना उद्धव ठाकरे, झामुझो झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन, ये हो गए। ये हुआ इंडिया गठबंधन के वर्तमान में सहयोगी दल। बंगाल में चल जाए टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, ये इनके समर्थन में काम कर रहे वर्तमान में। और ये जो गठबंधन बनाया गया 2004 से 9 तक और 9 से 14 तक, क्योंकि 4 से 9, 9 से 14 तक किसकी सरकार केंद्र में ही? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार रही। और ये लोग मिलकर के वर्तमान में जो है अभी ये पार्टी किए हुए है। बात रहा जहां तक कहा जाए पंजाब में, कहां पर? पंजाब और दिल्ली, पंजाब प्लस दिल्ली, ये दोनों राज्यों में किसी और का सरकार हुआ करता था। लेकिन केजरीवाल दिमाग लगाया, केजरीवाल दोनों राज्यों में अपना सरकार चला रहा है। कहां पर? एक छोटी सी पार्टी 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन जाना साधारण बात नहीं। कितना पार्टी तो 20-20 साल हो गया, अंत में पार्टी समट गया या विलय कर लेना पड़ा। तो दिल्ली में केजरीवाल का पकड़ अच्छा खासा है। और ये कहां पर चुनाव लड़े? पंजाब में चुनाव लड़े, पंजाब में भी बहुमत इसको हासिल हुआ और ये सरकार भी बना ली। ये है। और इसका टक्कर सीधा चलता था बीजेपी और कांग्रेस दोनों से फुट प्रांत पर। लेकिन समझौता बात विचार हुआ कि भाई देश की सरकार तानाशाही कर रहे तो हम दोनों मिलते हैं। हालांकि केजरीवाल भी खुल करके विरोध करते थे कि कांग्रेस का, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सब एक हुए हैं और होना भी चाहिए। केंद्र की सरकार को उखाड़ने के लिए एक हुए हैं और होना जरूरी है, लाजमी है। तभी तो लोगों को, क्योंकि देख रहे हैं विपक्षी घटक दलों के नेताओं को जेल में बंद किए जा रहे हैं। ठीक है, करा इंडिया या एनडीए। वर्तमान में जो इंडिया गठबंधन बनाया गया कांग्रेस के नेतृत्व में जो पार्टी बना उसका नाम पड़ा इंडिया गठबंधन, इंडियन नेशनल डेमोक्रेसिव अथॉरिटी अलायंस, इंडियन नेशनल डेमोक्रेसिव अथॉरिटीज अलायंस, इंडियन नेशनल डेमोक्रेसिव अलायंस। दो पार्टी बना जो केंद्र के मुख्य बिंदु पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठेगा। इसके अलावा अगर कोई तीसरा गठबंधन बनता है तो वह तीसरी मोर्चा कहलाएगा। तीसरी मोर्चा का भी सरकार बना है। ना छोटा पार्टी जीत पाए ना बड़का पार्टी, तीसरा पार्टी गठबंधन करके सरकार बना ले तो तीसरी मोर्चा कहलाएगा। प्रधानमंत्री की शक्तियां, प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं बहुत सारा है। जैसे योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया 2019-14 के शासन में, जब प्रधानमंत्री पहली बार बने।
विकास परिषद का अध्यक्ष होगा। उसके बाद राष्ट्रीय एकता परिषद का भी ये क्या होगा, संचालन करवाएगा, करेगा। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, कल हम चर्चा किए थे मंत्री परिषद का भी, मंत्रिमंडल का भी, इन दोनों का जिम्मेदारी किसके पास, प्रधानमंत्री के पास। ये दोनों मंत्रालय का, चाहे मंत्रिमंडल हो या मंत्री परिषद का हो, दोनों का अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री ही होगा। किसका, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन, तो प्रधानमंत्री। पीएम सीएजी जो कोर्ट के कामकाज को देखेगा, प्रधानमंत्री के सहायता करेगा, उसी को कहा जाता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। क्या बोला जाता है, अटॉर्नी जनरल। कोर्ट अटॉर्नी जनरल जो कोर्ट में कानून में क्या करेगा, ये काम करेगा, हाथ बढ़ाएगा। तो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल। पूछा जाएगा वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है। और अटॉर्नी जनरल जो होता है ये भी दोनों सदन में जा करके बैठ सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। इसका बोलने की पावर है, बोल सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। ये होता है अटॉर्नी जनरल का काम। महान्यायवादी मंत्री आदि की नियुक्ति प्रधानमंत्री किसके से करेगा, राष्ट्रपति से करेगा कि भाई इसको ये मंत्रालय देना है, आप शपथ ग्रहण महोदय करवा दीजिए, महोदया इनको ये मंत्रालय का शपथ आप दिलवाए, मैं विनती करता हूं। ये काम प्रधानमंत्री का होता है। तो इन सारी चीजों का जो समग्र है काम कौन करता है, पीएम करता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र, किसका, नाम मात्र का होता है। सारा पावर तो प्रधानमंत्री के पास होता है। किसके पास, प्रधानमंत्री के पास। तो अब ना भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए अलबलाता है सब, और सब देश में नहीं अलबलाता है। और प्रधानमंत्री के पदे खाली कर दिया, कोई चर्चे नहीं है, डायरेक्ट राष्ट्रपति चलता है। ये होती है। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।